यहाँ पे दबा करके वीडियो को बड़ा कर लें ताकि वीडियो को बहुत अच्छे से दिखे, रील जैसा दिखे, ऐसे दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे। आप इसे बड़ा करके देखें। मैट्रिक के एग्ज़ाम में हर साल एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि समीकरण को संतुलित करें। बहुत ही आसान होता है, लेकिन लोगों को mg h2 su so oh h2 Fe ये देख करके झंझट होता है, तो इससे बाहर जाते हैं, इसे छोड़ देते हैं या फिर पढ़ते ही नहीं शुरू से ही। तो मैं आपको 5 नंबर ये 2 मिनट में दिलवा दे रहा हूँ कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो समीकरण देना उसका काम है, बोर्ड की ओर से जो एग्ज़ाम में आपको सवाल देगा वो उसका काम है। आपका काम है कि वह संतुलित करना। ये आपको दे दिया जाएगा या फिर ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा। और संतुलित का मतलब होता है कि दोनों ओर बराबर करना। MgO2 जितना भी लिखा है शब्द अक्षर, जैसे कि इसमें Na है, इसमें Cl है और इधर NaCl बना, तो इसमें बराबर है कि नहीं, तो नहीं बराबर है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे Cl एक ही है दाएं साइड में और बाएं साइड में Cl 2 है। तो इसे संतुलित करने के लिए बोला जाता है। तो हम चलते हैं, ये कितना आसान है ये आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं बारी बारी से कर रहा हूँ, आप इस पर गौर करें। जैसे कि एक समीकरण हमें दिया गया है या फिर एक समीकरण मैं ले लेता हूँ, Mg + O2 बराबर MgO। इसे संतुलित करें। यह संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है? संतुलित का मतलब बराबर क्यों नहीं है? O इधर 2 है बाएं साइड में और दाएं तरफ में केवल एक ही है, तो इसे संतुलित करना होता है। और कितना आसान है, आप इस पर गौर करें। सबसे पहले आपको शुरुआत करना है ये लिख करके दोनों ओर कितने तत्व हैं। चाहे केमिस्ट्री में कुछ भी आ जाए, आपको तत्व उससे मान के चलना है, तत्व लिख देना है। तो दोनों ओर कितने तत्व हैं? LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, यानी कि ये हो गया बाईं ओर और ये हो गया दाईं ओर, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपको गिन करके लिखना है। LHS में यानी कि इधर Mg कितना है, तो Mg एक है, एक ही है। O कितना है, तो O2 है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 2 लिखा हुआ है। दाएं साइड में कितना है, तो Mg एक है और O भी एक है। तो ये तो संतुलित है दोनों ओर, ये संतुलित नहीं है O। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर हम 2 से गुना करेंगे। जब भी गुना करते हैं तो सबसे पहले लगा देते हैं, जो भी गुना करें। तो 2 हमने यहाँ लगा दिया, तो वो तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे Mg 2 हो गया दाएं साइड में और बाएं साइड में केवल एक ही Mg है, तो यहाँ भी हमने 2 लिख दिया। तो अब ये पूरी तरह से बराबर हो गया, 2 Mg और ये 2 Mg। अब देखिए इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 Mg हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर भी 2 हो गया, क्योंकि ये 2 से इसमें गुना होगा और 2 से इसमें गुना होगा। बारी बारी से गुना होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया, शायद ये आपके ऊपर से पार हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ भी ऊपर से पार होने नहीं दूंगा। मैं चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, इसे संतुलित करना है। तब हम सीधे LHS और RHS या फिर दाईं ओर और बाईं ओर करके लिख देंगे। n बराबर कितना, 1, क्योंकि एक इधर है, एक इधर भी है। Cl कितना है, Cl 2 है, बाएं साइड में Cl 2 है और दाएं साइड में Cl केवल एक ही है, यानी कि ये है दाईं ओर। तब इसे संतुलित करने के लिए मैंने इधर 2 लगा दिया, यानी कि इस वाले में यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे Na भी 2 हो गया, यानी कि सोडियम भी 2 हो गया। तो इसके संतुलित करने के लिए अब हम फिर से इधर 2 लगा देंगे इधर। तो अब ये पूरी तरह से संतुलित हो गया। इधर भी 2 Na, इधर भी 2 Na, इधर भी Cl2 और इधर भी Cl2, क्योंकि 2 से मैंने गुना कर ही दिया है इसमें। एक और एग्जांपल, H2 बराबर O2 यानी कि H2O। तो अब इसे संतुलित करें तो हम सीधे दाईं ओर और बाईं ओर साइड लिख देंगे, LHS RHS। तो बाईं ओर में H कितना है, 2 है, O भी 2 है। दाएं साइड में O 2 है, लेकिन H 2 है, लेकिन O केवल एक ही है। तो अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे ताकि ये 2 हो जाए, लेकिन उस हिसाब से 2 दूना 4, H 4 हो जाएगा। तो इसे 4 करने के लिए और इधर केवल 2 ही रह जाएगा, तो हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे। ये देखिए मैंने 2 से गुना कर दिया, तो H 2 दूना 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, O 2 इधर हो गया और इधर भी O 2 हो गया। एक और एग्जाम्पल, इसे संतुलित करें। ये थोड़ा बड़ा समीकरण है, तो आप इससे देख के घबरा सकते हैं, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, बस सीधे दाईं और बाईं ओर लिख देना है, LHS RHS। तो LHS में कैल्शियम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यानी कि H 2 है और O 1 है। अब RHS में यानी कि दाईं ओर RHS में Ca 1 है, H 4 है। क्यों? क्योंकि 2 तो ये हो गया, ये और 2 इधर हो गया, 4 हो गया। O कितना है, तो O 2 है, ये और बाहर में अगर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि O और H दोनों 2-2 बार है। तो अभी संतुलित करने के लिए कैसे होगा, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये 2 दूना 4 हो जाएगा और इधर भी 4 है। बाकी ये केवल एक ही बदलाव मैंने किया और पूरा समीकरण संतुलित हो गया। Ca2H2O बराबर CaOH2 और H2, पूरा समीकरण बराबर हो गया। आप इस पर गौर करके देख सकते हैं, रोक करके वीडियो को। एक और एग्जांपल, Fe + A, ये संतुलित है कि नहीं, इसे संतुलित करना है।
तो ये पहले से ही संतुलित है, तो इसे छोड़ देते हैं। अब थोड़ा और टफ लेते हैं। टफ का मतलब है कि बस एग्ज़ाम के लिहाज से, वैसे टफ ये है नहीं। तो मैंने एक समीकरण लिया, ये समीकरण दिया गया है, इसे संतुलित करें। तो हम सीधे LHS और RHS लिख देंगे। LHS में ZN कितना है, 1 है, HCl 1 है। RHS में यानी कि राइट साइड में, दाएं साइड में ZN 1 है, Cl 2 है और H 2 बार है। यहाँ पे कौन संतुलित नहीं है, तो Ca संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। H भी संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ ये है, 1 है और यहाँ 2 है। तो अब इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे ताकि जो इधर H 2 हो गया तो इधर भी 2H हो गया, Cl 2 हो गया जो कि इधर भी Cl 2 है। बस मैंने इतना ही किया और समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया। आप इस पर रोक करके गौर करें। दोनों और जितना भी तत्व लिखा होता है केवल उससे बराबर कर देना होता है। इसके लिए चाहे हमें जितना भी गुना करना पड़े हम करते जाते हैं, ताकि कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना हो, बस ये ध्यान रखना होता है। और ये केवल 1-2 बदलाव करने से पूरी तरह से हो जाता है। मैंने केवल यहाँ पे 2 लिख दिया और पूरा समीकरण संतुलित हो गया। इसे गौर करके देखें, रोक करके। एक और एग्जाम्पल, इसे संतुलित करें तो दाईं और बाईं ओर सीधे हम लिख देंगे। यहाँ पे कोई संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं, Al भी नहीं और O भी नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मैंने 2 लगा दिया ताकि 2 Al भी हो जाए। उसके बाद बस इतना ही किया और समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया। अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो बच्चों को घबराना स्वाभाविक है, वो घबरा ही जाएंगे, इतना बड़ा समीकरण है। लेकिन आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखें, मैं बोलूँगा नहीं, आप समझें। LHS RHS मैंने लिख दिया है, कौन कितना है वो भी लिख दिया है। यहाँ पे 2 लगाया है, यहाँ पे 2 लगाया है। उसके बाद समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया। कैसे संतुलित हो गया, इस पर गौर करें। केवल 1-2 बदलाव करना होता है और पूरी तरह से संतुलित हो जाता है, भले ही समीकरण कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो आप इसे रोक करके या फिर इसका फोटो लेकर के इस पर गौर करें। एक और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा है। LHS RHS दोनों का तत्व मैंने तत्व लिख दिया है, कौन कितना है। और उसके बाद बराबर करने के बाद कैसे कैसे बराबर किया गया है वो करने के बाद यहाँ पे फाइनल लिख दिया गया है।